वृंदावन जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहता था। एक बार की बात है, सभी पक्षी डरे हुए थे क्योंकि जंगल में काफी तेज तूफान आने वाला था। सारे पक्षी राजा के पास गए थे। उन्हें डर सता रहा था कि तेज बारिश होगी तो उन सब के घोंसले बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें दौरे पर जाने के कारण यह पता चला है कि 4 से 5 दिन में बारिश के साथ साथ काफ़ी तेज आंधी आने वाली है। आप लोगों को जल्द से जल्द अपना घर पक्का करवाना होगा। सब पक्षी काफी डर गए। तभी एक पक्षी बोला, महाराज, हम इतने कम समय में कैसे घोंसला बनाएंगे? घोंसले का सामान इकट्ठा करने में ही हम लोगों को 11-12 दिन लग जाएंगे। आप इसकी चिंता ना करिए, हमारे पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। हमने उसे बुरे समय के लिए रखा था, अब वो समय आ गया है। हमारे सिपाही आपकी मदद करेंगे। आप सबके पास सिपाही लकड़ियाँ पहुँचा देंगे। चलिए, आप सब अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लग जाइए। सारे पक्षी अपने घर जाने लगे। तभी राधा बोली, मैं अकेली क्या क्या करूँगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझसे कोई काम भी नहीं होता। तुम चिंता मत करो राधा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर एक घोंसला बनाएंगे। मेहनत भी कम लगेगी और समय भी बच जाएगा। नहीं, रहने दो। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। कहीं बारिश में ही तुमने मुझे घर से निकाल दिया, फिर मेरा क्या होगा? कौन पूछेगा मुझे? ऐसी बात क्यों कर रही हो राधा? मैं तो दोनों की भलाई के लिए ही कह रही थी, ताकि कम समय और कम मेहनत में हम दोनों का समय बच जाए। नहीं नहीं, मैं अपना देख लूँगी, तुम अपना देख। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी मर्जी। राधा की कही बात के अनुसार सभी पक्षी सिपाही का इंतजार कर रहे थे। सबको अपना घर जो पक्का करना था। देर बाद सिपाही लकड़ियाँ लेकर आया और एक जगह पर रख कर चला गया। राधा और टुन्नी लकड़ी के पास गए। उन्होंने देखा कि भोलू और छोटू पहले ही पहुंच चुके थे। आ गए दोनों कामचोर। कहने पर काम तो थोड़ा सा भी नहीं करोगे और फल मिले तो सबसे पहले आओगे। ये महाराज जी ने भेजा है। इस पर केवल तुम्हारा ही हक नहीं है, इन पर हमारा भी हक है। हाँ हाँ, मुझे पता है किस पर किसका हक है। मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ। ये लकड़ियाँ बहुत कम हैं। इसमें केवल 3 घोंसले तैयार हो पाएंगे और मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना पड़ेगा। अरे राधा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसे स्थिति में हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए। आपस में समझौता करना चाहिए। समझौता तुम सब भी आपस में करो, मैं नहीं करने वाली। हमारे पास समय नहीं है राधा, ये सब सही कह रहे हैं। हमें इस समय एकता बनाकर ही चलना चाहिए। हम सब में से किसी 2 को एक घोंसले में रहना होगा। बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। एक काम करते हैं, छोटू और भोलू को एक घोंसला बना देते हैं। दोनों की जोड़ी अच्छी है, आपस में दोनों अच्छे से रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं छोटू के साथ नहीं रह सकता। ये कोई काम नहीं करता, 1 नंबर का काम चोर है। छोटू, अगर तुमको परेशानी ना हो तो सब साथ में रह सकते हैं और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है टूनी, तुम जैसा बोलो। तो चलो घोंसला बनाने के लिए जगह देखकर आते हैं। हाँ हाँ, जाओ। मेरी जैसी लाचार चिड़िया की कौन मदद कर सकता है? ऐसी बात क्यों कर रही हो राधा? हम सब साथ चलते हैं और घोंसला बनाने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। मैं तुमको बेवकूफ लगता हूँ? मैं अकेले ही तुम सबसे अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। टूनी, इस बात पर ध्यान मत दो। चलो हम अपना घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। घोंसला बनाने के लिए सब जगह ढूंढने लगे। छोटू, तुम बताओ कहाँ पर घोंसला बने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आंधी तेज आने वाली है। तुम दोनों से ज्यादा मुझे ज्ञान है और तुम उससे पूछ रही हो।
घोंसला ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ कोई सामान लाने में परेशानी ना हो, कोई भी सामान जल्दी से आ जाए। नहीं टूनी, हमें घोंसला ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर बारिश का पानी ना पहुँच पाए। तुम्हारी बात ठीक है भोलू, हमें ऊंची जगह पर ही घोंसला बनानी चाहिए। हाँ हाँ, तुमको तो उसी की बात अच्छी लगेगी। तुम्हारा चमचा जो है, मैं जा रही हूँ अपना घोंसला बनाने, तुम सब अपना देखो। इतना कहकर राधा घोंसले का सामान लाने चली जाती है। टूनी, तुम्हें घोंसले के बारे में ज्यादा ज्ञान है, तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें सामान ला कर देता हूँ। सही कहा छोटू, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा और आसान भी। चलो काम शुरू करते। अब क्या था, छोटू टुन्नी को सामान ला कर देता और टुन्नी घोंसला बनाती। इधर भोलू अपना घोंसला बनाने के लिए हल्की लकड़ियाँ ले आता। जब भोलू लकड़ियाँ लाने जा रहा है, तब तक मैं चुपके से उसकी रखी हुई लकड़ियाँ उठा लाती हूँ। इधर भोलू लकड़ियाँ ढोकर ले जाता और पेड़ की डाली पर रख देता और उधर राधा उसकी रखी लकड़ियाँ में से उठा अपनी डाली पर रख देती। अरे इतनी देर से मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, पर मेरी लकड़ियाँ तो जमा ही नहीं हो रही। चलो इतनी काफी हैं मेरे घोंसले के लिए। वहाँ ऊपर छोटू और टुन्नी अपनी मेहनत से वह दोनों अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। उसका तैयार घोंसला देखकर राधा को काफी जलन होने लगी। तभी राधा बहाना बनाते चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? राधा की चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटू और टुन्नी उसके पास आते हैं। क्या हुआ राधा? ज्यादा वजन उठाने से मेरी कमर में दर्द हो गया है। अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? तुम रहने दो राधा, मैं और छोटू मिलकर तुम्हारा घोंसला बना देते हैं। आपको मेरी तरह ऊपर ही घोंसला बनाना चाहिए। नहीं छोटू, मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी, मेरा घोंसला यहीं पर बना दो। ठीक है राधा। ऐसा कहकर छोटू और टुन्नी घोंसले का काम चालू कर दिया। राधा आराम कर रही थी और दोनों घोंसला बनाने में लग गए। कुछ देर बाद टुन्नी घोंसला बनाकर उसके पास आई और बोली, लो राधा, तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो गया है। अब हम सबको अपने घोंसले के अंदर रहना चाहिए। तूफान और बारिश कभी भी आ सकता है। इधर भोलू ने भी जैसे तैसे अपना घोंसला बनाया और अंदर जाकर सो गया। छोटू, मुझे नहीं लगता कि बारिश इतनी रुकने वाली है। बारिश के आने से पहले हमें आहार का इंतजाम भी कर लेना होगा। हाँ टूनी, मुझे पता है इस टाइम कहाँ पर अनाज मिलेगा। चलो हम साथ में चलते हैं और अनाज लाते हैं। कुछ दिनों के लिए छोटू और टुन्नी ने अपना आहार जमा कर लिया। रात हो गई थी, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बड़ा तूफान भी आ गया। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई और सुबह हो गई। भोलू मजे में सो रहा था, तभी उसके पैरों में पानी महसूस हुआ। अरे ये क्या हुआ, मेरे घोंसले में पानी? पानी पूरे घर में फैल गया था। भोलू उस डाली को छोड़कर दूसरी डाली पर जाकर बैठ गया। इतना ऊपर तो पानी नहीं आएगा। इतना कहकर भोलू फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर पानी भोलू के पैरों में महसूस होता है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया था। मैं घोंसले के ऊपर बैठता हूँ, पानी ऊपर नहीं आएगा। भोलू जैसे ही घोंसले से बाहर निकलता है, तभी उसका घोंसला पानी के बहाव के कारण बह जाता है। वह तुरंत राधा के घोंसले के पास जाता है। राधा, मेरा घर पानी में डूब गया, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। राधा भोलू की बात सुनकर अनदेखा कर देती है। ये तो राधा की आदत है, खुद के बारे में बस सोचना। भोलू टुन्नी के घोंसले के पास जाता है और आवाज लगाती है, छोटू टुन्नी, मेरा घर डूब गया है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे अपने घर में ले लो। अरे टुन्नी, खोलो जल्दी से दरवाजा, वरना मैं भी पानी में बह जाऊंगा। टुन्नी अंदर से घोंसले का दरवाजा खोल देती है। दोनों उसे देख हैरान हो जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बाढ़ आने वाली है। अब चलो जल्दी से घोंसले में आ जाओ। तीनों खिड़कियों से बाहर का नजारा देख रहे थे कि राधा की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ।
टुन्नी, छोटू, कोई तो बचाओ मुझे। अरे छोटू, लगता है राधा मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें किसी फंसे पक्षी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारी दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी वो हमारी दोस्त है। इतनी फिक्र है तो तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। छोटू और टुन्नी घोंसले से बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर राधा पर पड़ती है। वह पानी में बहे जा रही थी। तभी छोटू राधा के पास जाता है और राधा को उठाकर डाली पर लाता है। चलो घोंसले के अंदर चलते हैं, नहीं तो हम सब पानी में बह जाएंगे। जैसे ही तीनों घोंसले में जाने वाले थे, टुन्नी का घोंसला भोलू के साथ ही पानी में बहने लगता है। भोलू भी उसी पानी में बहने लगता है। ये क्या हुआ, भोलू भी बहने लगा, हमें उसे बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाने वाला। तुमने देखा नहीं वो कैसे राधा को बचाने के लिए मना कर रहा था। छोटू, अभी तो तुम्हें ही कहा मुसीबत में फंसे पक्षी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है टूनी, जाता हूँ। छोटू उसे उठाकर लाता है और उसे पेड़ के ऊपर छोड़ देता है। अब आगे क्या होगा? सबके घोंसले तो पानी में बह गए। क्या जंगल के सारे पक्षी मारे जाएंगे या बच पाएंगे? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।